हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। तो इस प्रोसेस को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो होंगी यहाँ पे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो पूरा फोटोसिंथेसिस मैं आपको आज बताऊंगी, ये मैं आपको केवल फिगर के थ्रू बताने वाली हूँ। और जो भी इसका थ्योरी का पोर्शन होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे शेयर कर दूँगी। तो पहली चीज़ तो ये देख लेते हैं कि मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया हुआ है, जो कि मैंने पिछले की वीडियो में बताया हुआ था। इस न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो न्यूट्रिशन होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला कौन होता है, हमारे ऑटोट्रॉप्स आते हैं, एंड जो सेकंड होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स में क्या देखा था हमने कि इनमें क्या होता है, दो टाइप्स आते हैं। एक तो वो होते हैं जो केमिकल का यूज़ करके यहाँ पे फूड बनाते हैं, एंड दूसरा जो होता है वो सनलाइट का यूज़ करके क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आपको कीमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपकी एनसीईआरटी में जो दी गई है ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो फोटो ऑटोट्रॉप्स है उनके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉप्स यहाँ पे क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना फूड क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं, खुद से सिंथेसाइज करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल के आप कोई भी चीज़ नहीं बना सकते हैं। सपोज़ अगर आप खाना भी बनाते हैं तो आपको दाल चाहिए, सब्जियां चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए। ये चीज़ क्या होती है, आपकी रॉ मटेरियल में आती है, तभी क्या करते हैं आप उससे कोई भी फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये खुद से तो अपना खाना बनाते ही हैं, लेकिन इनको भी क्या चाहिए होता है, कुछ रॉ मटेरियल की यहाँ पे नीड होती है। देन यहाँ पे जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं ऑटोट्रॉप्स द्वारा जो बनाए गए फूड होते हैं उनको वो क्या करते हैं, उन पे डिपेंड करते हैं। मतलब कि ऑटोट्रॉप से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना भोजन जो है, अपना खाना वो किससे लेते हैं, ऑटोट्रॉप से। तो इस तरह से ये को रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे, बट जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो इनमें उनको क्या नीड होती है, कुछ रॉ मटेरियल की नीड होती है। तो ये रॉ मटेरियल्स आपको क्या क्या होते हैं, पहली चीज़ तो हमारी क्या हो जाती है, सनलाइट। तो सनलाइट में क्या होता है कि जो सनलाइट से जो उनको एनर्जी मिलती है, यानी कि जो यहाँ पे लाइट एनर्जी है उनका यूज़ करते हैं वो जो हमारे प्लांट्स हैं, और फिर इसका क्या करते हैं वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर देते हैं। उसके बाद से इस एनर्जी का यूज़ करके वो क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करने में अपनी हेल्प करते हैं। देन दूसरी चीज़ आपकी क्या होती है, इसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ये आपने कई बार सुना होगा। तो जो क्लोरोफिल होता है ये हमारे प्लांट बॉडी में, यानी कि जितनी भी इस अर्थ पे प्लांट है उनमें ये क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, आपको ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये आपको मिलते कहाँ हैं, तो ये पहले मैं बता देती हूँ। जो हमारी लीव्स होती हैं या फिर जो भी हमारी प्लांट बॉडी है, तो उनमें एक आपका सेल ऑर्गेनल पाया जाता है। उस सेल ऑर्गेनल का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनमें कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे कि हम थैलाकॉइड के नाम से जानते हैं। और यही थैलाकॉइड क्या करते हैं, ये छोटे छोटे पैकेट की तरह होते हैं, पॉच की तरह होते हैं, और इनमें ही ये पिगमेंट्स क्या होते हैं, भरे होते हैं। तो जो क्लोरोफिल होता है वो आपसे अगर पूछा जाता है कि कहाँ पाया जाता है, किस प्लांट बॉडी में, किस पार्ट में पाया जाता है, तो आप इसका आंसर क्या देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और अगर और भी अच्छे से इसका आंसर आप दे सकते हैं तो इसके लिए आप बताएंगे कि थैलाकॉइड में ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं वो आपको पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हो जाती है, एक तो आपका सनलाइट हो गया, एंड सेकंड आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, क्लोरोफिल। इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, आपको एयर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोड्यूस करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। तो जैसे कि जो हम जो ह्यूमंस है वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं, और हम क्या निकालते हैं, रिलीज क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड। इतना तो आपको पता होगा कि प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और इसी ऑक्सीजन का यूज़ हम सांस लेने में करते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एयर में, और फिर से क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि जो CO2 होता है, ये फिर से प्लांट क्या करते हैं, फिर से यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये एक साइकिल चलते रहता है कि प्लांट आपको ऑक्सीजन देंगे और आपसे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो इस तरह से ये एक साइकिल चलता है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड का और प्लस जो भी वाटर जो होता है, ये वाटर कहाँ से आता है, आपकी रूट सिस्टम से। जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या करती है, जब भी आप पानी डालते हैं पौधे में, तो ये पानी क्या होता है, आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुँचा दिए जाते हैं। फिर से इसी वाटर का, CO2 का और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और इसके साथ ही हमारी जो लाइट एनर्जी है, जो सनलाइट एनर्जी है, इन सब के प्रेजेंस में क्या होता है, ये पूरा रिएक्शन होता है जिसमें कि आपको शुगर यहाँ पे मिलता है। मतलब जो इसका प्रोडक्ट बनता है पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, मेन पर्पस क्या है कि आपको फूड बनाना है।
तो फूड इन सभी के मीन्स की जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है, इनके प्रेजेंस में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हमारी वाटर है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और जिसके रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, शुगर मिलता है, यानी कि फूड मिलता है, और साथ में आपको ऑक्सीजन भी मिलता है। तो ये एक ओवरऑल क्या होता है कि ये पूरा रिएक्शन होता है जो चलता है एक प्लांट बॉडी में, किस चीज़ के लिए, फूड के फॉर्मेशन के लिए। तो इसी के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है और हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे कि ये पूरा प्रोसेस किस तरह से किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक साइड यहाँ पे बनाया है एक प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी है, कोई भी प्लांट बॉडी है, इसका मतलब क्या है कि वो ऑटोट्रॉप्स है। तो ये जो प्लांट है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस पे क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सन है और एक यहाँ पे क्या है, प्लांट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सनलाइट एनर्जी है ये कहाँ पे पड़ेगी, आपकी लीफ पे या फिर किसी भी प्लांट का जो पार्ट है वहाँ पे ये सनलाइट क्या हो रही है, आ रही है। और ये जो प्लांट होते हैं ये सनलाइट को क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ती है, यानी कि लाइट फॉल्स ऑन लीफ, तो ये जो आपका लीफ है, इस लीफ में आपका क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, इस सनलाइट को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, और इसके साथ ही उससे क्या किया जाएगा, केमिकल एनर्जी में इसका कन्वर्जन भी शुरू हो जाता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लीव्स है क्या करेंगे, एक तो आपका सनलाइट यहाँ पे पहुँच रहा है, प्लस आपकी जो लीफ है उसमें क्या है, क्लोरोफिल है। तो ये दोनों चीज़ जो होती है, ये नीड क्या होती है, आपकी पूरी हो जा रही है। अब आपको क्या चाहिए, बाहर से क्या और चाहिए आपको, एक तो क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये यहाँ पे क्या होगा कि ये जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये हमारे जो लीव्स है ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लीव्स टेकन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम और क्या कह सकते हैं, CO2। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये CO2 जो होता है, ये लीफ क्या करते हैं, अंदर की तरफ क्या करते हैं, इसे भी एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द एयर। तो एयर में आपके क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो ये मैंने बनाया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है, जिसमें कि ये जो ब्लैक डॉट है वो आपका कार्बन है, और क्योंकि इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 रेड कलर के ऑक्सीजन ड्रॉ किया है। तो ये क्या होगा कि ये जो लीव्स होती हैं ये क्या करती हैं, इन्हें एब्जॉर्ब करती हैं। तो एब्जॉर्ब कैसे होंगी, ये चीज़ भी आपको सोचनी है, क्योंकि ये जो हमारी लीव्स होती है इसमें एक स्मॉल जो होते हैं पोर्स होते हैं। स्मॉल पोर्स मतलब बहुत छोटे छोटे यहाँ पे माइन्यूट पोर्स, यानी कि छेद पाए जाते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये जो स्टोमाटा होते हैं ये क्या करते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। तो ये CO2 आपके कहाँ से जा रहा है, एयर से जा रहा है, और इसे क्या कर रही है, ये प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर रही है, प्लस लाइट एनर्जी इस पर फॉल हो रही है। और क्या होगा कि यहाँ पे जो रूट है, आपने क्या किया, इसमें पानी डाला। अगर आप पौधा लगाते हैं तो उसको पानी चाहिए, क्यों चाहिए, इसी प्रोसेस के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे वाटर चाहिए। तो जैसे ही आप पानी डालते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वाटर का फॉर्मूला आपका क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे ब्लू कलर के, और सेंटर वाला आपका क्या है, ऑक्सीजन। तो ये जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या करते हैं, ये अंदर पौधे द्वारा क्या किए जाएंगे, इस रूट सिस्टम से एब्जॉर्ब करके कहाँ ले जाए जाएंगे, ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ हर एक पार्ट में क्या होता है, जाता है। इसी तरह से क्या होगा कि यहाँ पे आपको यहाँ पे वाटर भी मिल जा रहा है H2O, और आपको क्या मिल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको मिल जा रहा है, कहाँ से, एयर से। तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके प्लांट बॉडी में जा चुका है, और सनलाइट भी इस पे आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सारी नीड आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। जितने भी आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए वो आपको क्या हो रहा है, मिल जा रहे हैं एक प्लांट को। अब ये क्या होगा, इसका मैं बताती हूँ। यहाँ पे जैसे कि ये जो लीफ है, मैंने यहाँ पे लीफ ड्रॉ किया है, ये लीफ क्या है, इसमें आपको क्या मिल रहा है, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, स्पेशली किस में पाया जाएगा आपको, ये जो क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया, ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये आपका एक सेल ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में। ये आपका क्या होता है, सेल ऑर्गेनल होता है। तो इसमें क्या होगा, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स बने होते हैं। तो जिस तरह से आप कॉइन को एक के ऊपर सजा देते हैं, जिस तरह से वो दिखता है, उसी तरह से ये एक एक थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, सजे हुए होते हैं। और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, ग्राना कहते हैं। तो ये आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस यहाँ पे आप समझने के लिए देख सकते हैं कि किस तरह से जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो इन्हीं के अंदर किए जाते हैं, जिससे कि क्या बनता है, आपको फाइनली ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि ये थैलाकॉइड जो है ये ग्रीन कलर का है, तो पत्ते ग्रीन क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आपके
क्लोरोफिल पाए जाएंगे। तो ये पूरे किससे भरे हुए हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट से। क्लोरोफिल क्या है? ये एक पिगमेंट है। तो लीफ में क्या हो रहा है कि ये क्लोरोफिल जो है पिगमेंट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे सनलाइट एनर्जी को क्या कर रहे हैं? ट्रैप कर रहे हैं। जो ट्रैपिंग का काम होता है वो स्पेशली कौन करते हैं? यही क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, पकड़ के रखते हैं। और फिर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और H2O इन्हें मिलता है, तब यहाँ पे जो बाकी के रिएक्शन होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका ऑक्सीजन जो आपका H2O का मॉलिक्यूल है, मतलब जो वाटर है, वो क्या होगा? इसकी स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग मतलब इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो आपका हाइड्रोजन है और दूसरा आपका क्या है? ऑक्सीजन है। तो इन्हें क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। यहाँ पे आपका H+ मिलेगा और ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा। तो ये क्या हो जा रहा है? अलग अलग हो जा रहा है। अब यहाँ पे जो CO2 आया था, इसमें दूसरे कलर से लिखती हूँ। जैसे ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका आता है, तो इसे क्या किया जाता है? ये जो हाइड्रोजन था ना, ये क्या किया जाएगा? इसके साथ जोड़ा जाएगा। इसके साथ जोड़ा जाएगा। इसे जोड़ने से आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, यानी कि शुगर, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज आपको मिलता है जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलता है। और ये जब भी इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, किसकी? वाटर की। वाटर टूटता है किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो जैसे ही ये टूटेगा तो ये क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ग्लूकोज का। तो यहाँ पे आपको ग्लूकोज मिल गया। और आपको क्या चाहिए था? ये ऑक्सीजन आपका क्या हो रहा है? बच रहा है। तो ये जब ऑक्सीजन बचता है तो ये क्या बना देता है आपको? O2 देगा यहाँ पे। O2 यानी कि ऑक्सीजन मिल गया और आपको क्या मिल गया? ग्लूकोज मिल गया। तो दोनों ही चीज़ें मिल गई। और इसके साथ भी अभी क्या बनता है हमारा? यहाँ पे वाटर भी बनता है साथ में। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है और कुछ अमाउंट में आपको वाटर भी फिर से मिल जाता है। तो ये पूरी रिएक्शन आपकी कहाँ चलती है? क्लोरोप्लास्ट में चलती है। क्यों चलती है? जैसे ही ये जो हमारा थैलाकॉइड है, यानी कि ये जो भी आपका प्लांट था या लीव्स थे, उसमें क्या थे? क्लोरोफिल था, इसी क्लोरोप्लास्ट में। तो जैसे ही लाइट इस पे पड़ती है, इस थैलाकॉइड पे, तो ये क्या होता है? ये क्लोरोफिल क्या करते हैं? इस एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और इसी का यूज़ करते हैं H2O के स्प्लिटिंग में। साथ में आपके CO2 के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि वाटर मॉलिक्यूल इज स्प्लिटेड इनटू हाइड्रोजन। किसमें टूट रहा है आपका? हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में यहाँ पे टूट जाता है। उसके बाद से क्या होता है? द हाइड्रोजन देन कंबाइन विथ द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 टू प्रोड्यूस क्या? यहाँ पे क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का भी मतलब आपका क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज बोलिए या फिर शुगर बोलिए या फिर कार्बोहाइड्रेट बोलिए, ग्लूकोज और शुगर। तो यहाँ पे आपको फाइनली जो आपको चाहिए था, ग्लूकोज चाहिए था, वो आपको मिल गया। अब इसी ग्लूकोज का यूज़ क्या करेंगे? प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए करेंगे, अपने डेवलपमेंट के लिए करेंगे। और साथ में जितने भी हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट है, वो भी क्या करेंगे? इसी ग्लूकोज का, यानी कि जो ग्लूकोज बच जाता है हमारे प्लांट बॉडी में अपने यूज़ करने के बाद से, मतलब कि जो प्लांट बॉडी है ये भी अपने कुछ क्या करती है? अपनी ग्रोथ के लिए इसका यूज़ करेगी। तो ये भी क्या होता है? ग्लूकोज कुछ स्टोर हो जाते हैं। फिर जब हम इसे खाते हैं प्लांट बॉडी से, या फिर जो भी चीज़ें मिलती है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, जो भी चीज़ें हम प्लांट से लेते हैं, तो उनमें क्या होती है? ये ग्लूकोज स्टोर होता है। और जब हम इसे लेते हैं तो हमारी बॉडी फिर से इसे क्या करती है? अपने लिए यूज़ करती है। तो इसी तरह से क्या होता है कि ऑटोट्रॉप्स से हेटेरोट्रॉप्स वाले क्या करते हैं? एनर्जी को लेते हैं इसी फॉर्म में, इसी शुगर यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में। तो इस तरह से क्या होता है? आपका पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट होता है किसके प्रेजेंस में? आपके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और आपको क्या क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से मिलेगा, और जो वाटर आप देते हैं प्लांट को H2O, वो इन दोनों को क्या करते हैं? इन दोनों को यूज़ करके यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और आपका ऑक्सीजन यहाँ पे निकलता है। तो इसके लिए अगर आप पूरा रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे आपने क्या क्या किया? एक तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ केमिकल इक्वेशन। इसका केमिकल इक्वेशन आपका क्या बनेगा? केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन आपका यहाँ पे क्या बनेगा? आपने पहली चीज क्या ली? एक तो आपका CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस आपने क्या लिया यहाँ पे? H2O। ये जो यहाँ पे वाटर है वो यहाँ पे साथ में आएगा H2O। और फिर क्या होगा? ये क्या आपको देगा? किसके प्रेजेंस में? ये आपको लिखना जरूरी होता है। तो ये जो एरो है इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? आपको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, सनलाइट। ये सनलाइट आपको यहाँ पे मिलेगा। और आपको किसके प्रेजेंस में करना है इसे?
क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ये क्लोरोफिल आपको कहाँ मिल रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट में। तो ये क्लोरोफिल हो गया हमारा, क्लोरोफिल। तो इन दोनों के प्रेजेंस में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जब रिएक्शन करते हैं तो ये आपको क्या देते हैं? यहाँ पे शुगर यानी कि ग्लूकोज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 प्लस आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन प्लस H2O। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये रिएक्शन इस तरह से होती है। मैं यहाँ पे नाम भी लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ पे हो गया हमारा वाटर, एंड ये हमारा क्या बना यहाँ पे? शुगर या फिर ग्लूकोज। मैं ग्लूकोज यहाँ पे लिख रही हूँ, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे फिर से क्या मिला आपको? वाटर मिल गया। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे? इसको फिर हमें क्या करना था? बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? बैलेंस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कार्बन का जो नंबर है वो कितना है? आपका 1 है, लेकिन यहाँ पे आपको कार्बन कितना मिला? 6 मिला है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है। उसी तरह से ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और ये 1, तो 3 ऑक्सीजन आपका इधर हो गया। और इधर कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे 6 है, देन 2 और 3, तो कितने हो गए? 6, 8 और 1 वो 9। तो इधर कितना आपका? 9 ऑक्सीजन हो गया और इधर आपका केवल 3 ही बन रहा है। हाइड्रोजन उसी तरह से क्या है आपका? 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इधर 12 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है। तो ये क्या है? बहुत ही आपको डिफरेंट यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन ये क्या होना चाहिए? जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं आपके? बैलेंस्ड आते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इसे बैलेंस करेंगे। मतलब कि अगर इधर 6 कार्बन है और भी कहीं भी आपको इधर कार्बन नहीं दिख रहा, केवल इसमें कितने हैं? 6 कार्बन है, और इधर आपका कार्बन केवल आपके कार्बन डाइऑक्साइड में है। तो पहले क्या करेंगे? हम कार्बन को यहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो कार्बन यहाँ पे हम कार्बन के लिए क्या लिख देंगे? 6। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? 6 कार्बन आपके हो गए और यहाँ पे भी 6 कार्बन आपको मिल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें H2O यानी कि जो वाटर है इसे बैलेंस करना है। इधर आपका कितना है? 12 है, प्लस आपका ये 2 हो गया। तो ये टोटल इधर 14 आपको हाइड्रोजन है, लेकिन इधर आपका नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे? 12 से करेंगे। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे ये इससे क्या होगा? इनटू होगा। तो यहाँ पे टोटल 24 हो जा रहे हैं। अब उधर भी हमें क्या करना होगा? 24 करना पड़ेगा। तो इस तरह से इधर का तो आपका बैलेंस्ड हो जाएगा। उसके बाद से इधर देखेंगे ये क्या होगा आपका? एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 6O2 कर दे और इधर 6H2O, तो फिर क्या आएगा आपका? बैलेंस्ड आना चाहिए। तो देखिए कार्बन यहाँ पे आपका 6 हो जा रहा है, ये क्या आपका? टोटली बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये क्या होता है? आपस में ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो हाइड्रोजन इधर कितना है आपका? 24 है, और इधर आपका 12 ये हो गया, और 6 2 12, तो 12 प्लस 12 इधर भी आपका हाइड्रोजन क्या आ रहा है? 24। तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं, ऑक्सीजन का यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए? देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे होगा आपका, ये हमारा 2 है और ये 6, तो ये मल्टीप्लाई होगा। 6 2 12 ऑक्सीजन आपका यहाँ पे हो जा रहा है, और फिर 12 इंटू यहाँ पे 1, तो फिर से ये क्या हो जा रहा है आपका? यहाँ पे 24 आपको ऑक्सीजन भी आपका कितना है? और 24 हो रहा है। अब इस साइड अगर देखते हैं तो क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे आपका 6 ऑक्सीजन है और 6 2 12 प्लस 6 आपका 18 होगा, एंड 18 प्लस 6 आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी आना चाहिए आपका और 24। तो आपको टोटल 24 यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन भी आपका क्या है? बैलेंस्ड है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? बैलेंस्ड हो गए हैं। और साथ में हम यहाँ पे कार्बन का भी लिख देते हैं। तो कार्बन का यहाँ पे 6 हो जा रहा है, एंड यहाँ पे ये भी कार्बन आपका कितना है? 6 है। एक बार और आप अच्छे से काउंट कर ले तो 6 यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे 12, ये 18 हो जाता है, और 18 प्लस 6 आपका और 24 ही आएगा। इसके बाद से इधर भी आप देख लेंगे 6 2 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी 12 1 12, तो 12 12 यहाँ पे 24, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या है? बैलेंस्ड है। तो ये सारे क्या हो गए? बैलेंस्ड हो गए। तो इस तरह से आपको इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो जब भी आपको फोटोसिंथेसिस पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप इसके केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे। रॉ मटेरियल आपको क्या क्या लगते हैं? रॉ मटेरियल में आपको सनलाइट लगेगा, क्लोरोफिल लगेगा, एंड H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, और इस पूरे प्रोसेस को आप लिखेंगे। तो इसको मैं बता दूंगी, इसके थ्योरी को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो आई होप कि ये जो पूरा प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का वो आपको समझ आया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।